जय हिंद। स्वागत है आपका निकेत कुमार इंग्लिश क्लासेस में। मैं हूं निकेत कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोज सेक्शन के लास्ट एंड 11 अर्थात 11वें अध्याय का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो आज के बाद हम लोग प्रोज से संबंधित किसी भी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, समझना होगा और बाकी वीडियो जो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के बारी बारी से सभी को आप देखें ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड एक भी ऑब्जेक्टिव छूटे नहीं। तो चलिए विदाउट टेकिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विथ फोर ऑप्शंस अ मैरिज प्रपोजल इज अ मैरिज प्रपोजल क्या है? तो एक कॉमेडी है, उसमें बहुत हंसी आता है, बहुत मजा आता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड विथ फोर ऑप्शंस द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग यानी कि लोमोव का कुत्ता का क्या नाम था? गेस। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया अ मैरिज प्रपोजल? तो अंटन चेखोव के द्वारा, जो एक रशियन है, मीन्स रूस के रहने वाले अंटन चेखोव हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ के राइटर रहे, तो रसिया का राइटर। रसिया नहीं समझ में आता है तो रूस समझ लीजिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर अंटन चेखोव वाज बोर्न इन, तो इसका जन्म कब हुआ? तो 1860 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नतालिया एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर ऑक्स मीडोज। ऑक्स मीडोज में देखिए मैं बता देना चाहता हूँ 40 एकड़ जमीन होता है, 40 एकड़ जमीन होता है, उसी को ऑक्स मीडोज कहा जाता है। ऑक्स मतलब बैल वगैरह नहीं समझ लीजिएगा। तो उस 40 एकड़ जमीन के लिए झगड़ना शुरू कर दिए। कौन कौन? नतालिया और लोमोव। तो अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 विथ फोर ऑप्शंस। क्वेश्चन लिखा हुआ है हुज फादर वाज अ गैम्बलर, किसका पिताजी गैम्बलर था? लड़ाई झगड़ा में बोला था तुम्हारा बाप जुआरी है। चुबुकोव ने बोला था ये बेचारा, ये भाई साहब लोमोव को बोला था। तो मींस ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है लोमोव बाउट हिज डॉग फ्रॉम मिरोनोव, मिरोनोव से लाए थे फॉर डैश रबल्स, कितने रबल्स में? 125 अर्थात 125 सही लिखा हुआ। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और 4 ऑप्शन बी। द डॉग लीप, एक कुत्ता का नाम है लीप जो कि नतालिया का रही, याद रख लीजिएगा नतालिया कुत्ता का नाम लीप। वाज बाउट, ये कितना में खरीदा गया? फॉर डैश रबल्स, नतालिया 85 रुपया का कुत्ता, कितना का? रुपया नहीं समझ रहा, 85 रबल्स। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द एरिया ऑफ द ऑक्स मीडोज? ऑक्स मीडोज का एरिया कितना है? अभी तुरंत मैंने चर्चा किया था 40 एकर्स, याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हु वाज द यंगेस्ट आंट ऑफ लोमोव? एक लोमोव का यंगेस्ट आंट भी थी, उनका नाम क्या था? लोमोव गया था प्रपोज करने के लिए नतालिया का, उसका आंट का नाम था नस्तासिया। तो मींस ऑप्शन ए इसका सही आंसर। राशि मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 विथ फोर ऑप्शंस लोमोव इज अ मैन ऑफ टेम्परामेंट, यानी कि लोमोव किस स्वभाव के इंसान थे? तो नर्वस टाइप के इंसान थे। तो मींस ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसका हार्ट पल्पिटेशन का हमेशा बीमारी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 विथ फोर ऑप्शंस लोमोव इज अ नेबर ऑफ, किसका पड़ोसी था? और चुबुकोव का पड़ोसी था, चुबुकोव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 13. The action in a marriage proposal takes place in the dash room of Chubukov's country house. यानी कि चुबुकोव्स के कंट्री हाउस मतलब उसके घर के कौन सा रूम में वो जो है टेक्स प्लेस, यानी कि उसको है ना जैसे बातचीत हुआ, वो जो एक्शन स्टार्ट हुआ, तो उसका ड्राइंग रूम था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 डैश इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव, चुबुकोव के बेटिया का क्या नाम था? तो नतलिया नाम था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। Question number 15 with four options Lomov has come to ask for his daughter dash hand in marriage. Lomov has come, Lomov आया हुआ है to ask for, मांगने के लिए his daughter है, daughter's hand यानी कि उसके पुत्री का हाथ, किसके लिए? शादी के लिए। कौन सा पुत्री? नतालिया का। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? मतालिया, खटालिया, रतालिया, अरे ये सब तो था भी नहीं। 6 नंबर में लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड, लोमोव कितना साल का था रे? कितना साल का था? 35। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
17 लिखा हुआ अंटन चेखव बेगन हिज करियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेज। कहा क्या लिखना शुरू किए थे? कॉमिक स्केचेज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड लोमोव कम टू चुबुकोव हाउस, यानी कि लोमोव जो है चुबुकोव के घर क्यों आए थे? टू क्वारल झगड़ने के लिए, टू प्रपोज टू नतालिया, आगे नहीं बढ़ना है, यही आंसर सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द प्ले, ये जो नाटक है अब मैरिज प्रपोजल एंड्स विथ, ये खत्म होता है लास्ट में क्या होता है? लास्ट में क्या मतलब किसके साथ खत्म होता है? मैरिज ऑफ लोमोव एंड नतालिया। हाँ यही सही होगा, लोमोव और नतालिया की शादी के साथ लास्ट में उसका शादी हो जाती है। उससे पहले डिबेट होता है, कुत्तों के लिए डिबेट होता है, ऑक्स मिडोज के लिए डिबेट होता है, झगड़ा बहुत होता है लास्ट में, लेकिन दोनों का, ये बेचारी का और ये बेचारा का शादी हो जाता है, अर्थात ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आई डोंट नीड द मिडोज, मुझे मिडोज नहीं चाहिए, वही ऑक्स मिडोज की बात हो रही है। हु सेड दिस, ऐसा तो भाई साहब लोमोव ने कहा था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। लोमोव इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, तो नर्वस टेम्परामेंट के इंसान थे, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। लोमोव सेड दैट, लोमोव ने कहा कि द डैश मिडोज वर हिज, ऑक्स मिडोज वर हीज, यानी कि वो जो ऑक्स मिडोज है उसका अपना है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड अंटन चेखव डाइड, अंटन चेखव की मृत्यु कब हुई? तो 1904, यानी कि 1904 ईस्वी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अंटन चेखव वाज बोर्न, इसका जन्म कब हुआ है? 1860 ईस्वी में, फिर रिपीट हो गई है। अगला क्वेश्चन है द ओनरशिप ऑफ डैश में, और यानी कि ऑक्स मिडोज का जो ओनरशिप इज डिस्प्यूटेड, कौन सा मिडोज का है? ऑक्स मिडोज का, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लोमोव थिंक्स दैट, लोमोव को लगता है कि हीज, ये जो हीज लिखा है समझ लीजिए हीज ऑक्स मिडोज, हीज इज ए क्रिटिकल एज, ये जो हीज लिखा हुआ है ना, तो समझिए यहाँ पर हीज प्लस नाउन है, तभी यहाँ पर हीज लिखा हुआ, तभी इसके साथ इज भी आया है। समझे बात को, इस बात को याद रखना, इसको अपना पजेसिव एडजेक्टिव नहीं समझ लेना, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ कभी भी इज नहीं लगेगा, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट बन ही नहीं पाएगा, तो अर्थात ये पजेसिव प्रनाउन है। तो पजेसिव प्रनाउन कैसे बनता है? पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, जो ग्रामर पढ़ा होगा पता होगा। अ क्रिटिकल एज बिकॉज ही इज, कितना साल 35 years old, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द एरिया ऑफ ऑक्स मिडोज? 40 एकड़, रिपीट हुआ क्वेश्चन, फटाफट बोल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर स्टेपन स्टेपनोविच चुबुकोव इज ए या एन आर्टिस्ट, लैंड ओनर, राइटर, पोएट, लैंड ओनर था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज नतालिया, नतालिया कितना उम्र हो रहा था? 25, किधर है? 25, डी नंबर में आंसर है, तो डी सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है लोमोव इज अ डैश ऑफ नो वैंस, अर्थात लोमोव इज ए डैश ऑफ द चुबुकोव, समझ लीजिए उसका नेबर था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। द डॉग लिप ऑफ नतालिया वाज बॉट फॉर आ 85, अभी तो हुआ था, ए नंबर आंसर होगा। हुज फादर वाज कैमलर, ये रिपीट हुआ लोमोव का। नेक्स्ट है हु वाज द यंगेस्ट ऑन्ट ऑफ लोमोव, तो नस्तासिया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अ मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स हु कॉज देयर ओन हाउस कंफर्ट कॉमेडीज डिस्कम्फर्ट, यानी कि मैरिज प्रपोजल जब प्रेजेंट्स प्रस्तुत करता है, जो उसका कैरेक्टर था पात्र, हु कॉज जो कारण बनता था, देयर ओन अपने आप को, वो सब कैसा था? डिस्कम्फर्ट था, मींस ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। हु हैज गॉट अ हार्ट कंडीशन, हार्ट कंडीशन, ये हार्ट वाला बीमारी किसको रहता था? विथ पैल्पिटेशंस, धड़कते रहता था ऑल द टाइम, लोमोव का था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग, रिपीट हुआ क्वेश्चन, फटाक से आंसर दे ही देना है, गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। अ पर्सन हु एक्वायर्स लैंड इन एनी वे, कहता वैसा इंसान जो किसी भी सूरत में लैंड को एक्वायर हासिल कर लेता है, किसी भी उसे क्या कहा जाता है? लैंड ग्रेबर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है लोमोव क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ, लोमोव दावा करता है टू हैव, एक उसका है ना यादाश्त को, यानी कि वो याद करता है, वो ऑक्समिडोज के समय का बात है जब झगड़ रहा था, मेमोरी ऑफ किसका? एन एलिफेंट का, जब उसको गैम्बलर बोल बोल रहा था, उसकी माँ को कुबरी बोल रहा था,
ये कुछ बोल रहा था तो ये भी बोला वो हाथी के साथ क्या हुआ तुम्हें पता है, मुझे याद है। तो मीन्स ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। टू नो लोमोव्स डिजायर मिस्टर चुबुकोव बिकम, यानी कि लोमोव का डिजायर सुन करके चुबुकोव क्या हो गया था, वो ऑक्सीमिडोज वाला डिजायर नहीं, वो हाथ मांगने वाला डिजायर। चुबुकोव बहुत खुश हो गया था क्योंकि उसके बेटी का हाथ मांगने के लिए आया था। तो मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। द पिजेंट्स यूज्ड द लैंड फॉर, पिजेंट्स जो था किसान लोग उस लैंड को यूज करता था कितना सालों से, 40 ईयर्स, 40 सालों से यूज करता था। आई होप आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारा ऑब्जेक्टिव कवर हुआ होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार चैप्टर है। अगर आपके पास टाइम है तो एक बार इस स्टोरी को आप जरूर से जरूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप स्टोरी पढ़ लेंगे तो मेरा ये वीडियो देखने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ता। तो चलिए, तो हम लोग संपूर्ण प्रोज सेक्शन के ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिए हैं। अब इन सभी का एक मास्टरपीस बना करके आपको डाल देंगे मिक्स में, अर्थात 10 का मिश्रण रहेगा। आप उस मिश्रित क्वेश्चन आंसर को अपने आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और पहले से जवाब देंगे आप। मेरा क्वेश्चन रहेगा और आपका आंसर रहना चाहिए, तभी समझेंगे आपका ये संपूर्ण तैयारी हो गया है सिर्फ प्रोज सेक्शन का। तो चलिए, तब तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं एक बार फिर से बिहार बोर्ड से संबंधित वीवीआई ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर न्यू। जय हिंद।